ये जो अभी भूकंप आए हैं नेपाल में ही है, जहाँ 3 नवंबर को जो अर्थक्वेक आए थे रात को 11 बजे, वो उसी के पास ही एक अर्थक्वेक आया है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5.6 है, 5.6 है, और जो कि बहुत सैलो डेप्थ, मैंने 10 किलोमीटर डेप्थ पर आई है। और जो प्रीवियस जो अर्थक्वेक आई थी, जो पिछली अर्थक्वेक आई थी जो 3 नवंबर को, वहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट में 20 किलोमीटर है। और ये सेम टेक्टोनिक प्लेट पर आई है, इंडियन प्लेट पर आई है। और आपको पता है कि वहाँ पर इंडियन प्लेट के पास जो मेजर टेक्टोनिक जो एक्टिविटी होती है, और पिछले अगर 3 अक्टूबर से लिया जाए तो ये आफ्टर शॉक ही बोलेंगे, अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं उस रीजन में। 3 नवंबर के बाद अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसकी 72 घंटों में 72 घंटों में कह सकते हैं कि 72 घंटों में ये 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तीव्रता की जो आफ्टर शॉक आई है 5.6 वो है, जो कि 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है मेन शॉक से। इसके पहले भी इमीडिएट आफ्टर द अर्थक्वेक 4.1 की तीव्रता की अर्थक्वेक आई थी 6.4 के बाद। तो ये कंटिन्यूस अभी आफ्टर शॉक है, कुछ दिन बाद ये चलती रहेगी, जो सबसाइड हो जाएगी। कुछ दिन अभी और चलेगी। हाँ, ये संभावना, जब बड़े अर्थक्वेक आते हैं तो उनकी आफ्टर शॉक कुछ दिनों तक चलती रहती है, मतलब आती रहती है, छोटे छोटे शॉक्स आते रहते हैं। अभी जो आई है 5.6 उससे ज्यादा होगी या कम होगी? नहीं, आफ्टर शॉक हमेशा जो मेन शॉक होती है उसकी तीव्रता कम होती है। जो आफ्टर शॉक आते हैं उसकी तीव्रता मेन शॉक से कम होती है। दिल्ली के लिहाज से देखें तो क्या कहें? दिल्ली के लिहाज से जैसे सेक फील हुआ, 10 सेकेंड के लिए सेक फील हुआ, तो जैसे कि अगर हम इंटेंसिटी मैप देखें तो इंटेंसिटी मैप ये बताता है, जो सेक मैप है वो बताता है कि हमारे दिल्ली में 2 से 3 की इंटेंसिटी थी जो हमने सेक फील किया। लेकिन अगर ईपी सेंटर के पास देखें, जैसे लोगों ने फेल्ट रिपोर्ट भी अगर देखा जाए तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने फेल्ट रिपोर्ट, हमारा जो वेब पोर्टल पर आता है उस पर उन्होंने बताया है। तो अगर इंटेंसिटी देखा है तो जो अभी अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी 6 थी नेपाल के आसपास। 50 स्क्वायर किलोमीटर में उसकी तीव्रता जो थी, दिल्ली 2 से 3 थी। अभी वो आप देखिए, अगर पूरे बेल्ट अभी ये नहीं चल रहा है तो अब मेरा वो मैप दिखा दूँ, वो मैप देखिए, इस मैप में इस इलाके को बता दीजिए कि क्या महसूस हुआ थोड़ी देर पहले? हम लोग दिलशाद गार्डन में रहते हैं, आर पॉकेट के अंदर। हमारा 3rd फ्लोर है और बहुत जोर से जब बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, बिग बॉस ही आ रहा था, देखते देखते पूरा बेड वेड सब पूरा हिलने लग गया। टीवी वगैरह भी ऐसा लगा कि जैसे गिर ही ना जाए। तो बस देखते देखते सब लोग फिर अब नीचे उतर ही आए हैं। जी, जब भूकंप क्योंकि आता है तो जाहिर है डर होता है। अभी भी नेपाल जो है वो बताया गया, और पहले भी नेपाल केंद्र उसका रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर डर की स्थिति जरूर बन जाती है। नहीं, बिल्कुल, वो झटके भी ऐसे लग रहे थे जैसे रुक रुक के तेज आ रहे हैं काफी। हम लोग तो बाहर भी निकल रहे, साथ वालों के यहाँ लॉक लग रहा था, उनका ताला ही देख करके डर लग रहा था। फिर एक दूसरे को देख करके सब नीचे उतर ही आए हैं अभी। ये तो आप क्या घर जाने की अभी सोच रहे हैं या थोड़ी देर रुकेंगे? नहीं, थोड़ा देर रुक करके ही जाएंगे, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट भी होते हैं, जैसा कि आपने सुना जी होगा, जी तो जी, कहीं ना कहीं डर जरूर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या पंखा वगैरह हिला था? आपने ताले का नहीं, ताले का भी झूमर लगा हुआ है कमरे में कोने में, वो पूरा का पूरा ही हिल रहा था। सबसे बात हुई तो सबके यहाँ कुछ ना कुछ, पंखा, किसी का बेड वगैरह, ये सब कुछ, ये सभी कुछ करते करते हम लोग फिर धीरे धीरे करके जीने ही उतर के आ गए नीचे। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है, तो पहले तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है ये। आपका नाम? मेरा नाम सीमा मल्होत्रा है। तो मैं भी, हाँ जी, दिलशाद गार्डन में ही रहती हूँ मैं भी। क्या महसूस हुआ था वो बता दीजिए, क्या कुछ देखा और क्या महसूस हुआ? अरे मैं बेड पे बैठी थी, अचानक बेड हिलने लगा, तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे। मैंने उनको बोला कि बेड क्यों हिल रहा है, क्या कहते और लंच मत करो, वीकनेस आ रही होगी। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता कि इतनी वीकनेस इंसान को आए। फिर वाटर बोतल हिलने लगी, फैन हिलने लगा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा लगता भूकंप आ रहा है। फिर बाहर आई तो इन लोगों की आवाजें आ रही थी, फिर मैं भी नीचे उतर के आ रही हूँ। कब तक आप लोग ये बाहर खड़े रहेंगे, कितनी देर? अभी तो ऊपर जाने में भी दहशत हो रही है कि वापस ना आ जाए, हमें नीचे लौट के वापस आना पड़े। जैसा कि मैम ने बताया कि ताले वाली जिक्र उन्होंने किया, आपने क्या देखा घर में, क्या हिल रहा? मैंने वाटर बोतल देखी, अपना बेड देखा, ड्रेसिंग टेबल देखा, फैन देखा, सारे ऐसे लग रहे थे कि हिल ही रहे हैं। आफ्टर इफेक्ट भी क्योंकि कहते हैं कि भूकंप जरूर देता है, तो उसको लेकर भी एक मन में शंका होगी। हाँ, लगता है कि अभी दोबारा आएगा, ऐसे लग रहा है, क्योंकि 10 मिनट तो सोचने में ही लग गया कि ये हो क्या रहा है।
अपने आप को संभालना ही मुश्किल लगने लगा था कि घबराहट सी महसूस होने लग जाती है कि हो क्या रहा है। जी सर, आपका नाम? मैं दिलशाद गार्डन आर पॉकेट में रहता हूँ। विकास घोष मेरा नाम है। क्या महसूस किया आपने थोड़ी देर पहले? बेड हिल रहा था जी और मैंने ऊपर देखा तो पंखा भी हिल रहा है, तो डर तो लगने ही लगा था ऐसे। जी तो फिर हम नीचे आ गए जी। सारे। कुछ देर के लिए शायद शॉकिंग रहा होगा, फिर उसके बाद जब क्लियर हुआ होगा तो आपने लोगों को भी कहा होगा क्या कुछ रहा? हाँ, लोगों से बोला, पूछा, लोगों से मोबाइल पे भी बोला, जो पूछा जो कुछ महसूस हो रहा है क्या, तो पता चला जो ऐसे तो अब कब भूकंप। तक पूरी फैमिली समेत आप बाहर खड़े रहेंगे? थोड़ी देर तो रहेंगे ही ऐसे, जी उसका बाद देखते हैं क्या मैंने होता भी है। फटाफट कॉल किया अपने बच्चों को कि क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है या आरती मेरा नाम है। जी, आपका नाम? आरती जी। जी मैम, क्या कुछ मैं बेड पे लेटी हुई थी, एकदम बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। मैं सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसका मैंने पैर हिलाया जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। बस फिर हम एकदम से बालकनी में निकल आए, इधर पूजा, इधर सारे एकदम शोर हो गया, चारों तरफ से शोर हो रहा था। फिर हम बालकनी में खड़े हुए, वहाँ अभी देखा तो भी हमने कुछ फैन। मिनट बीत चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप बात भी ताज़ा है वो आपके सामने। और अब कितनी देर तक आप लोग रुके रहेंगे फिर यहाँ पर? हाँ, 5-10 मिनट तक बात करेंगे। चल भी गई। अभी भी